प्रेज़ लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि आज एक और बार आज रात्रि के बेला में परमेश्वर के सन्मुख में आने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद की है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर हम सभी के जीवन में आशीष और अनुग्रह देंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करें और अपने आप को परमेश्वर के लिए प्रकट करें और परमेश्वर का स्वभाव में, परमेश्वर का गुण में हम अपने आप को, जीवन को बदले, तभी हम परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार चल सकते हैं। हालेलुया। अक्सर हमारे जीवन में यही सोच और विचार रहता है कि हमारा घर परिवार, आर्थिक स्थिति और समस्या, फाइनेंशियल, इसी विषय लेकर के हमें चिंतित रहते हैं। देखिए, आपसे मैं एक बात कहने के लिए चाहता हूँ। यीशु मसीह के पास जब हम इस संसार की चीज़ों के लिए जब हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसमें उतना कुछ दम नहीं है, कुछ खास बात नहीं है। लेकिन जब इस बात के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पण करते हैं कि हमें जीना है तो केवल यीशु मसीह के लिए, मरना है तो केवल यीशु मसीह के लिए। क्यों? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, प्रार्थना करके जीवन जीते हैं, मैं समझता हूँ उनके जीवन में किसी भी चीज़ का कमी, घटी और ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, सांसारिक वस्तु, सांसारिक चीज़ पाने के लिए अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाएं, मसीह में अगर है कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, तो देखिए संसार का जो भी धन है, जो भी ज्ञान है, जो भी पैसा है, जो भी चीज़ है, बुद्धि, सब खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, वो काम नहीं देगा। लेकिन जब हमारे अंदर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है पूरा, जैसे यीशु मसीह का एक वचन है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो तो मेरा वचन तुम में बना रहेगा। इसका मतलब होता है कि जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते तो हमारा विश्वास किसके आधारित होता है? वचन के आधारित। और जब वचन हमारे जीवन में है तो वचन हमारे जीवन को परमेश्वर में मजबूत करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन का खासियत यही है कि वचन स्वयं परमेश्वर है। और जब हम वचन को पढ़ेंगे, जब हम वचन को मनन करेंगे और जब वचन को समझेंगे, तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक जो है तो सांसारिक चीज़ों से हमें घृणा आने लगेगा। क्यों घृणा आने लगेगा? क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी है वो सब नष्ट होने वाला है। और जब वचन पढ़ेंगे तो हमें पवित्रताई की ओर लेकर के जाएगा, मन फिराव की ओर लेकर जाएगा, हमें क्षमा करने वाला बनाएगा, हमें दया करने वाला बनाएगा, हमें खुद परमेश्वर के सामने नम्र होने के लिए प्रभु मदद करेगा। क्योंकि भजन संहिता 119:11 में लिखा है, 119 भजन संहिता 119:11 में कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा ताकि पाप ना करूं। देखिए, पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना ही पाप है। यही तो उत्पत्ति का किताब एक दूसरा अध्याय में, उत्पत्ति दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर तीसरा अध्याय में पता चलता है कि आदम से जब परमेश्वर ने उत्पत्ति का तीसरा अध्याय में पूछा कि आदम तू कहाँ है, तो वो बोला मैं आपका शब्द सुनकर डर गया। क्यों? तो उसके अंदर डर और घबराहट क्यों आया? क्योंकि वो पहले परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के संग था, परमेश्वर आते थे, जाते थे, बैठते थे, बात करते थे, तब उसको कोई भी डर नहीं था, कोई भी। लेकिन अचानक डर कैसे आया? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को क्या हो गया? विरुद्ध काम किया। जो परमेश्वर ने उसको पाप करने के, जो परमेश्वर ने मना किया था पाप करने के लिए, बुराई करने के लिए, जो परमेश्वर ने मना किया था कि तुम इस वृक्ष का फल नहीं खाना, लेकिन वो खाया। उसका कारण क्या हो गया? उसके अंदर डर, भय, लज्जा आ गया। देखिए, आज हमारा कमी घटी, हमारा ज़रूरत तब दिखता है जब हम अपने आप को देखते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को नहीं, बल्कि ये देखें मेरे साथ वो खुदावंद है, वो परमेश्वर है, और उसका वचन के अनुसार अगर हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा सोच समर्पित है,
तो हमें किसी भी चीज़ की कमी घटी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो पूरा होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए जरूरी संसार में रहने के लिए खाना, कपड़ा, मकान ज़रूरी है, लेकिन उससे बढ़कर हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना ज़रूरत है। देखिए एक स्तिफानुस परमेश्वर का दास, देखिए कि यीशु मसीह का फिर तो 7 अध्याय में जब पढ़ेंगे तो पता चलता है कि यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण वो अपने जीवन को दे दिया। उसको कोई ऐसा घर, मकान, पैसा, गाड़ी से नहीं। तो ये होते हैं यीशु मसीह के जीवन जीने वाले, यही होते हैं सच्चा विश्वासी जो यीशु मसीह का गवाही के लिए जीते हैं। मेरे प्रियो, हम और आप परमेश्वर की गवाह के लिए खड़ा होना है इन दिनों में। हम और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला बनेंगे तो देखिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर की आशीष और शांति आपके घर और परिवार में होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस।